नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं टॉपिक अधिगम से संबंधित एमसीक्यू। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, और अंतिम ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री से। आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। चलिए देखते हैं, इसका उत्तर है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो उसे कौन सा रोग है या कौन से रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पहला कैलकुलिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा टाइफाइड और चौथा मलेरिया। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है डिसलेक्सिया। देर न करते हुए जल्दी देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। पहला रटकर, दूसरा ऑप्शन सुनकर, तीसरा ऑप्शन देखकर और चौथा समझकर। तो ये तो आप सभी लोग बिल्कुल जानते होंगे कि किसी भी सीखना जो स्थायी अगर हमें बनाना होता है तो वो होता है समझकर सीखना। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यहाँ पे आपके लिए पहला ऑप्शन है ए सामाजिक, दूसरा नैतिक, तीसरा शारीरिक और चौथा आनुवांशिक। तो बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आंसर है सामाजिक। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और तीसरा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति और चौथा विषय वस्तु में प्रवीणता। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आंसर है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है अनुभाविक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आध्यात्मिक और चौथा व्यावसायिक। तो यहाँ पे देखिए जो सीखने का जो क्षेत्र है वो होता है पहला आनुभाविक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न एक डेफिनेशन के रूप में है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, यह डेफिनेशन किसकी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा प्याजे, तीसरा स्किनर और चौथा है कोहलर। तो यहाँ पे आपको उत्तर कमेंट करना है, जल्दी से उत्तर कमेंट करिएगा। तो तब तक हम आपको उत्तर बताते हैं, ये डेफिनेशन है स्किनर महोदय की। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी विचारक हैं कौन। तो पहला ऑप्शन है वॉटसन, दूसरा प्याजे, तीसरा कोहलर और चौथा ब्रूनर। तो देखिए व्यवहारवादी जो विचारक हैं या व्यवहारवाद का जिसे जनक कहा जाता है वो आंसर है आपका पहला वॉटसन। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टॉल्ट का अर्थ है क्या। पहला ऑप्शन है संज्ञान, दूसरा अनुबंधन, तीसरा निराकार और चौथा है पूर्णाकार। तो यहाँ पे हमारा गेस्टॉल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, यानी कि पूर्णाकृति या समग्राकार इसका अर्थ होता है। यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्स बर्दीमर। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है स्किनर, दूसरा कोहलर, तीसरा वुडवर्थ और चौथा वॉटसन। तो देखिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाला जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे कोहलर महोदय। देखिए स्किनर ने प्रयोग किया था कबूतर और चूहे पर। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत यानी कि गेस्टॉल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है R.S. गैने, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा मैक्स बर्दीमर और चौथा B.F. स्किनर। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है समग्रता के सिद्धांत यानी कि गेस्टॉल्ट थ्योरी के जो जनक हैं ये प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं मैक्स बर्दीमर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 फ्राइड, सेकंड स्किनर, तीसरा एडलर और चौथा थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे देखिए सीखने के नियम के प्रतिपादक माने जाते हैं थॉर्नडाइक महोदय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है डेलार्स कमीशन, दूसरा कोठारी कमीशन, तीसरा डकार कमीशन और चौथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है डेलार्स कमीशन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास या त्रुटि जो विधि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि अभ्यास, दूसरा प्रेरणा, तीसरा लक्ष्य और चौथा वाद विवाद। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है अभ्यास। अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हम जब चीज़ करेंगे ही नहीं तो गलतियाँ होंगी कहाँ से? गलतियाँ नहीं होंगी तो पुनः प्रयास कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा एबिंगहॉस और चौथा पावलोव। तो देखिए तत्परता का नियम दिया है थॉर्नडाइक महोदय जी ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रयास का नियम, तीसरा दोहराने का नियम और चौथा अनुकरण का नियम। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यह अभ्यास के नियम की पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारे लिए अगला प्रश्न है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, पहला विटामिन देके, दूसरा विदेशों में भेजकर, तीसरा प्रोत्साहन देकर, चौथा कोई नहीं। तो देखिए अधिगम में वृद्धि अगर हमें करनी है तो हम प्रोत्साहन देके इसमें वृद्धि कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह एक मानसिक विकार है, यह एक पठन विकार है, यह व्यवहार संबंधी विकार है, यह गणितीय विकार है। तो देखिए डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? यह हमारे पास पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, दूसरा लिखने की अक्षमता, तीसरा सीखने की अक्षमता और चौथा सुनने की अक्षमता। तो देखिए एलेक्सिया जो है वो है सीखने की अक्षमता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम और चौथा प्रलोभन का नियम। तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते आप कभी भी अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को कभी भी प्रलोभन का नियम नहीं देंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर है प्रलोभन का नियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है या अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है किंग्सले, दूसरा गेट्स, तीसरा क्रो एंड क्रो और चौथा क्रॉनबैक। तो यहाँ पे आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। यही आंसर है पारंपरिक अनुकूलन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? पहला अभिवृत्ति, दूसरा संकल्पना, तीसरा ज्ञान और चौथा परिपक्वता। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया का परिणाम क्या नहीं है? परिपक्वता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, पहला सोच में परिवर्तन, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा ज्ञान का सृजन और चौथा अनुभव प्राप्त करना। तो देखिए गिलफोर्ड की परिभाषा थी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो यहाँ पे गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, पहला बचपन तक, दूसरा किशोरावस्था तक, तीसरा प्रौढ़ावस्था तक और चौथा जीवन पर्यंत। तो देखिए अधिगम एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जीवन पर्यंत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? पहला प्यास, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा सुरक्षा और चौथा भूख। तो देखिए, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दूसरा ऑप्शन यानी कि प्रतिष्ठा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? तो देखिए, रॉबर्ट गैने ने कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? ऑप्शन देखिए, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 6। तो देखिए, गैने महोदय ने जो अधिगम के स्तर दिए हैं वो दिए हैं 8, यानी कि ऑप्शन 3। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, गैस्टोल्डवाद के जन्मदाता कौन है? पहला स्किनर, दूसरा मैक्स बर्दीमर, तीसरा बिने और चौथा स्पिनोविच। तो यहाँ पे आप उत्तर को कमेंट करिए। चलिए बताते हैं, गैस्टोल्डवाद के जो जनक हैं वो हैं मैक्स बर्दीमर। आज की अधिगम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इटावा स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।